एक बार गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार आता है और कहता है कि बुद्ध, आप सभी से कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है, मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूं। मेरा मन इतना अशांत है कि यह हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं, मेरे भीतर विचारों को तूफान उठने लगते हैं। लोगों के बारे में, अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में, भविष्य के बारे में, और ऐसे ही ना जाने कैसी अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठने लगते हैं। मैं इसे रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन रोक नहीं पाता, और तब मैं बेचैन हो जाता हूं और ध्यान से उठ जाता हूं। बुद्ध, आप मेरी इन समस्याओं का कोई हल बताएं। ये बुद्ध कहते हैं कि मैं क्या हाल दें सकता हूं, तुम खुद सोचो। यह है, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने तक नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे, राजकुमार ने कहा। बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे मेरी इस समस्या का कोई हल समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे को बहुत ध्यान से देखा और कहा कि ठीक है, तुम यह 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान से बुद्ध की बातें सुनाने लगता है। बुद्ध कहते हैं, पहले आदत, दूसरे के मन को पढ़ाना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यह गलती कर रहे हैं कि वह दूसरे को मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान और अशांत करती है, क्योंकि ज्यादातर मौके पर लोग दूसरे के बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे ही न जाने कितनी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरे के प्रति स्वयं के भीतर बैठा लेते हैं और फिर इस बारे में सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने का सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और दूसरे के प्रति आपका नकारात्मक व्यवहार ही आपको भीतर से परेशान, अशांत कर देता है। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर ध्यान देना बंद करो और उनके विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। यदि पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ाना शुरू करो। खुद के भीतर क्या चल रहा है? क्या कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो? बुद्ध ने कहा। दूसरी आदत ये सोचना कि असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। हंसने दो लोगों को, असफलता पर हंसना तो लोगों का क्रम है, क्योंकि यदि तुम सफल हो जाते हो तो यही वह लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते हुए तुम पर गर्व करते। अगर तुम सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो, तो अपने असफल होने पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम इंसान असफलताओं को बुरा समझते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता हमारे भीतर अहंकार भर देती है। वह दूसरे को छोटा समझने लगते हैं, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और यदि तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है, तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमता से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम पर ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो भीतर से तुम मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि यदि तुम्हारे भीतर असफल होने का साहस नहीं है, तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के काम में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है कि उन्हें लगता है उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उनका समय कब खत्म हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका पूरा समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय निकल चुका था, और तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है
पश्चाताप होता है कि उनका पूरा जीवन व्यर्थ के काम में बर्बाद हो गया और अंत में वह इस दुनिया से चले गए, बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरे की मदद करने में, उनका मार्गदर्शन करने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने में तुम्हें क्षणिक खुशी तो मिल सकती है, लेकिन जब बाद में तुम्हें होश आता है, तुम यह देखते हो कि तुमने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया है, और तब तुम्हें अपने आप पर क्रोध आता है, और तब तुम पश्चाताप और आत्मगिलानी के भाव से भर जाते हो, और फिर यही आत्मगिलानी और पश्चाताप का भाव तुम्हारे भीतर तनाव पैदा करता है, और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते ही रहते हैं। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र इसी तरह चलता रहता है जिसकी शुरुआत हुई थी, समय को काटने से। इसलिए समय काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि तुमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरे से खुद की किसी भी चीज की तुलना करना ही गलत है, क्योंकि उसकी सोच अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं। हो सकता है जो दूसरे नहीं कर पाए वह तुम कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, उसने कभी उतना प्रयास क्या ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा क्या हो, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करना चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। यही वह लोग हैं जो दूसरे को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद में सफल नहीं हो पाया तो तुम क्या होंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वह इस बात को भी जान रहे होते हैं कि उन्होंने उतनी कभी कोशिश मेहनत की नहीं थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। वह तो बस दूसरे के नजर में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरे उनसे आगे ना निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयासों की बखान करते रहते हैं, और दूसरे को डरते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर लोगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा कि यदि तुमने इन 4 आदतों को छोड़ दिया तो तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मोहन हो गए, और राजकुमार को भी अब तक समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध को धन्यवाद कर वहां से लौट गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने यह बातें समझ ली होगी और आप भी इन आदतों को छोड़ चुके होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।